तो रूस ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक नई सफलता हासिल की है। वहां की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी कि एफएमबीए ने कैंसर की वैक्सीन तैयार की है। एफएमबीडी प्रमुख वेरोनिका ने कहा है कि रूसी एंट्रोमिक्स कैंसर वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। एमआरएनए बेस्ड इस वैक्सीन ने सभी प्रीक्लिनिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता साबित हो गई है। इस टीके का प्रारंभिक लक्ष्य कोलन कैंसर होगा। रूस की समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार रूस के कैंसर वैक्सीन ने शानदार प्रदर्शन किया है और एफएमबीए की प्रमुख वेरोनिका ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी कि EEF में इसकी घोषणा की है। वैज्ञानिकों को अब बस अप्रूवल का इंतजार है। वेरोनिका ने कहा कि यह शोध कई वर्षों तक चला, जिसमें से पिछले 3 साल सिर्फ मैंडेटरी प्रीक्लिनिकल स्टडीज को ही समर्पित थे। वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। हम आधिकारिक स्वीकृति की भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि टीके की सुरक्षा बार बार इस्तेमाल के बावजूद इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं। शोधकर्ताओं ने इस दौरान ट्यूमर के आकार में कमी और ट्यूमर में विकास में कमी देखी है। इसके अलावा अध्ययनों ने टीके के कारण मरीज की जीवित रहने की दर में वृद्धि का भी संकेत दिया है। कई और प्रकार के कैंसर के टीकों पर भी फिलहाल काम जारी है। इस टीके का शुरुआती टारगेट कोलोरेक्टल कैंसर होगा। इसके अलावा ब्रेन कैंसर और विशिष्ट प्रकार के मेलेनोमा, जिनमें एक प्रकार का आंख का कैंसर के लिए टीके विकसित करने में उम्मीद बांधने वाली प्रगति हुई है, जो वर्तमान में अपनी एडवांस स्टेज पर है। 10वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 3 से 6 सितंबर को द फार ईस्ट कॉर्पोरेशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी विषय पर आयोजित किया गया था। इस मंच में 75 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 8400 से अधिक लोगों ने हिस्सा भी लिया था। तो अब कैंसर से लड़ाई लड़ सकते हैं। कैंसर को लेकर के रूस ने यहां पर वैक्सीन बना ली है और उम्मीद करते हैं कि ये सफल भी होगी।